सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिक्षक साथियों, एसटीएमएस के पोर्टल पर एक वर्क आया हुआ है जिसमें हम अपने विद्यालय के सारे बच्चों का डिटेल भरेंगे। उन बच्चों का डिटेल हम किस प्रकार भरेंगे, उसके लिए आइए हम देखते हैं कि क्या क्या करना होगा। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाकर एसटीएमएस लॉगिन को टाइप करना है। हम जैसे ही एसटीएमएस लॉगिन को टाइप करते हैं तो इस तरह का एक पेज आपके सामने खुलकर आएगा जो आप देख रहे हैं। जैसे ही ये पेज आपके सामने आता है तो इसे स्क्रॉल करके आप नीचे की ओर आएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि एस यू डैश प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल लिखा हुआ है। इसे प्रेस करेंगे। जैसे हम इसे प्रेस करते हैं तो इस तरह का एक पेज आपके सामने खुलेगा। इस पेज को स्क्रॉल करके हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए लिखा होता है सिलेक्ट स्टेट। हम अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, यानी झारखंड को हम सिलेक्ट करेंगे। झारखंड को सिलेक्ट करने के बाद हम गो का बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं तो देखिए इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आता है जिसमें लिखा होता है लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसटीएमएस मॉड्यूल झारखंड। तो हम झारखंड को प्रेस करेंगे। झारखंड को जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने आएगा साइन इन, यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा और इसके बाद लॉगिन। तो हम अपना अपना यूज़र आईडी, चूँकि हर विद्यालय का यूज़र आईडी पासवर्ड अलग होता है, तो उसे हम फिलअप करेंगे। तो यूज़र आईडी में आप विद्यालय का डैश कोड फिलअप करेंगे और पासवर्ड जो आपका सभी का इंडिविजुअल होता है, पासवर्ड सबका अपना होता है, वो पासवर्ड इसमें फिलअप करेंगे। इसके बाद कैप्चा को फिलअप करेंगे और इसके बाद लॉगिन करेंगे तो आगे का पेज खुलेगा। जैसे ही हम उसे लॉगिन करते हैं तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें क्लास, स्कूल टाइप, मैनेजमेंट, एमओआई अवेलेबल, एकेडमिक स्टार्ट डेट, एकेडमिक एंड डेट, ये सारे डिटेल आपके सामने आएंगे। इसके बाद हम क्लोज का बटन प्रेस करेंगे। क्लोज का बटन प्रेस करने के बाद वही सारे डिटेल्स आपके सामने आएंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, यूज़र मैनुअल, स्कूल प्रोफाइल, सेक्शन मैनेजमेंट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, रिपोर्टिंग मॉड्यूल, इस तरह के बहुत सारे डिटेल्स इसमें हैं। तो हमें वो सारी चीज़ों को देखना नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए टोटल इनरोलमेंट, टोटल बॉयज़, टोटल गर्ल्स, टोटल ट्रांसजेंडर वगैरह इसमें दिया हुआ है। अब इसको स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्लास, सेक्शन, बॉयज़, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर, टोटल, इनकम्प्लीट स्टूडेंट और एक्शन, इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए इसमें जो इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स की संख्या दी हुई है रेड कलर में, इसे ही हमें कंप्लीट करना है। इसे हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो ये सारा स्टेटस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसे कंप्लीट करने के लिए आइए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि करना क्या है। तो देखिए ये क्लास 1 का जो मेरा बच्चा है 105 टोटल है, जिसमें 66 बच्चे रेड कलर में दिख रहे हैं, यानी 66 बच्चों का डाटा इसमें अच्छी तरीके से प्रविष्ट नहीं किया गया है और उन्हें ही हम प्रविष्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एक्शन में जाएंगे और एक्शन में आकर नीचे जो है कि व्यू और मैनेज लिखा हुआ है उसे हम टच करेंगे। इसे हम जैसे ही टच करते हैं तो हमारे स्कूल के बच्चे का नाम इसमें आ जाता है। और देखिए क्लास 1 का जो मेरा पहला बच्चा है उसका ये डिटेल है और इसमें जो एंट्री स्टेटस में लिखा हुआ है नॉट स्टार्टेड और उसके सामने लिखा हुआ है जीपी, ईपी, एसएफ, जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और एसएफ है। तो यही तीनों पेज हमें फिलअप करना है और ये तीनों पेज जो है कि क्रम से खुलेंगे। तो सबसे पहले हम जीपी को टच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि जो रेड कलर में नॉट स्टार्टेड के अलावा एक ग्रीन कलर में कंप्लीटेड वगैरह भी लिखा हुआ है। तो जो कंप्लीटेड लिखा हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो नॉट स्टार्टेड रेड कलर में लिखा हुआ है सिर्फ उन्हीं बच्चों का डिटेल हमें भरना है, क्योंकि यह नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ है इसका मतलब कि उनका डिटेल पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। तो आइए अब देखते हैं, क्रम से हम ओपन करते हैं जीपी को। जैसे हम जीपी का पेज भरते हैं, जो 3 पेज है जीपी, ईपी और एसएफ, तो जीपी का पेज हम जैसे ही भरते हैं हमारे सामने ईपी का पेज ओपन हो जाएगा और ईपी का पेज जैसे ही हम फिलअप करते हैं तो एसएफ का पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम तीनों को क्रम से फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम जीपी को टच करेंगे।
जीपी को हम टच करते हैं, देखिए इस तरह का एक इंटरफेस हमारे सामने आया जिसमें उस बच्चे का जो जनरल प्रोफाइल है यह खुलकर सामने आ गया। अब इस सारे प्रोफाइल को हमें बहुत ही ध्यान से देख कर मिलाना है कि इसका कहाँ पर इरर है। अगर कहीं पे इरर है तो उसे हम सुधारेंगे, और जो डाटा खाली है, जैसे देखिए कि 4.1.7 में आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, ये दो डाटा इसका खाली है। तो इस डाटा को हम फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद फिर नीचे की ओर मिलाते आएंगे। अगर जो डाटा मैंडेटरी है उसे हम फिलअप करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जो कि ऑप्शनल है, जिसे भरना जरूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी भर सकते हैं। तो हमें ये सब मिलाते हुए आगे बढ़ना है, और जो भी बॉक्स आपको खाली दिखे उसे फिलअप करें। और एक बात और ध्यान देने लायक है कि बहुत सारे ऑप्शन इसमें यस और नो दिया हुआ है, तो उसे भी आप बहुत ही ध्यान से मिलाएंगे। कहीं ऐसा नहीं कि जो नो होना चाहिए वो यस हो गया है और जो यस होना चाहिए वो नो हो गया है। इसे भी आप बहुत ही ध्यान से मिलाएंगे, और मिलाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक अपडेट का है और एक नेक्स्ट का है। तो अभी जो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस करूँगा, क्योंकि मैंने कोई भी डाटा फिल किया नहीं है। सिर्फ यह एक वीडियो है जो कि देखने और सीखने के लिए बनाया जा रहा है। तो मैं नेक्स्ट का बटन फिलअप करूँगा, क्योंकि मैंने इस बच्चे का डाटा फिलअप नहीं किया है। लेकिन आप जब इन सारे बच्चों का डाटा भरेंगे तो भरने के बाद आप अपडेट का बटन ही प्रेस करेंगे, क्योंकि अपडेट का बटन आप प्रेस करेंगे तभी यह पेज अपडेट होगा। और जैसे ही आप अपडेट का बटन प्रेस करते हैं तो यह अपडेट होने के बाद आपको ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज में लेकर चला जाएगा। तो अभी चूंकि मैं बोला कि मैंने इसका कोई भी डाटा फिलअप नहीं किया है, इसलिए मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस करूँगा। और नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद उसका जो सेकेंड पेज था इनरोलमेंट का, वह आपके सामने खुल गया। इसमें भी हम देख लेंगे, मिला लेंगे, कहीं कोई इसका एडमिशन डेट या एडमिशन नंबर वगैरह गलत अगर है तो उसे हम सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ऑप्शन आ जाता है उसको सुधारने का। तो इस तरह से करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद फिर हम देखते हैं कि नीचे एक बैक, सेव और नेक्स्ट का बटन आता है। बैक का बटन इसलिए है कि अगर आपको लगा कि पीछे कुछ मेरा छूट गया है या पीछे मेरा कुछ इरर रह गया है, तो बैक का बटन प्रेस करेंगे तो आप फिर पीछे के पेज में चले जाएंगे। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप सेव का बटन प्रेस करेंगे, और जैसे ही आप सेव का बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट पेज में लेकर चला जाएगा। क्योंकि मैं अभी सेव का बटन नहीं दबा सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कारण क्या है। तो मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस करूँगा। जैसे ही हम इसका नेक्स्ट का बटन प्रेस करते हैं तो ये अंतिम पेज में हमको लेकर चला आता है जो फिलअप करने वाला है। इसमें क्या है कि जो भी फैसिलिटीज विद्यालय के माध्यम से बच्चों को मिलती है उसको देखना है इसमें कि कौन सा इसमें भरा हुआ है, या जो भरा हुआ है कहीं वो गलत तो नहीं है। उसे मिलाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पीछे भी हमने बताया कि इसमें ध्यान से यह मिलाना है कि जो यस होने लायक है वह नो तो नहीं हो गया है, और जो नो होने लायक था वह यस तो नहीं हो गया। उसे भी आप अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ डाटा जो है कि फ्रीज किया हुआ है वो ओपन नहीं हो सकता। तो इन सारे डाटा को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपको नीचे जो है कि फिर से वही बैक, सेव, नेक्स्ट आता है। बैक इसलिए दिया है कि अगर सेकंड पेज या फर्स्ट पेज आपका कुछ छूट गया है या कुछ इरर हो गया है तो आप बैक में जाकर उसे सुधार सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो ये सेव का बटन हम प्रेस करेंगे, और सेव का बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हम इसके बाद एक और पेज में जाएंगे जो कि जो भी हम इस सारा डिटेल भरे हुए हैं उस सारे डिटेल को हम वहाँ जाकर मिला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्योंकि हम नेक्स्ट का बटन ही प्रेस करेंगे, क्योंकि मैंने पीछे भी बताया है क्यों। अगर मैं सेव करता हूँ तो इस बच्चे का डिटेल सेव हो जाएगा और मैंने इसका कुछ भरा हुआ नहीं, इसलिए मैं अब नेक्स्ट का बटन प्रेस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट का बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया इस तरह का एक पेज सामने आ गया। इसमें देखिए उस बच्चे का सारा डिटेल जो है कि एक ही पेज में आ गया। आप इसे मिला सकते हैं। अब अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ गलत है इसमें या कुछ छूट गया है तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है नीचे, बैक। फिर से बैक का है, आप बैक में जाइए और उसे उसका जो डाटा है उसे सही कीजिए, और इसके बाद फिर आप उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। यह आपका फाइनल पेज है। अब क्या है कि अब अगर हम यहाँ पर कंप्लीट डाटा का बटन प्रेस करते हैं तो उस बच्चे का डिटेल जो है कि सेव हो जाएगा। यानी कि वह बच्चा जो शुरू में जो प्रथम पेज पर हमने देखा था
कि उसमें लिखा हुआ था रेड कलर में नॉट स्टार्टेड, यानी उसका डाटा पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। तो जैसे ही हम कंप्लीट डाटा का बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस बच्चे का डाटा आपने शुद्ध शुद्ध सही सही पूरी तरह से भर दिया है और उस बच्चे का डाटा SDMS के पोर्टल पर लोड हो चुका है। तो साथियों, यह था SDMS के पोर्टल पर अपने विद्यालय के बच्चों का जिनका कुछ डाटा अधूरा रह गया या गलत रह गया उसको सुधारने का या उसको भरने का तरीका। अगर मेरी यह वीडियो आपको लगे कि कुछ जानकारी के लायक है तो मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप सभी शिक्षक साथियों को धन्यवाद।